अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिप्रोफ्लोक्सासिन। आज हम बात करेंगे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्लस एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन है और ये टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन और आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है। और जो टैबलेट है ये दो तरह की होती है, एक है 250 मिलीग्राम और एक होती है 500 मिलीग्राम। और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि सिप्लोक्स, जोक्सन, रेसिप, सिप्रोडैक, सिफ्रान, सिनफैक्स, नोविडेट और सिप्रोक्सिन के नाम से अवेलेबल है। ये था सिप्रोफ्लोक्सासिन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई फोड़ा है, या आपके स्किन के ऊपर कोई जख्म है, या आपकी स्किन के अंदर के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फेक्शन है, या उनमें स्वेलिंग है, या उनमें रेडनेस है, तो फिर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन है, या आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है, या फिर आपको ओस्टियोमाइलिटिस है, आपकी हड्डियों में स्वेलिंग है, या फिर उनमें दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन है तो फिर भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप इन्फेक्शियस डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोशन आ रहे हैं, या फिर आपको उल्टी या फिर मतली आ रही है, या आपको मोशन की वजह से बुखार हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंतों में बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टाटाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आने लगती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का फंक्शन ये होता है कि ये आपकी बॉडी में से पेशाब को बाहर लेकर जाते हैं, और अगर इनमें इन्फेक्शन होती है तो फिर आपको बार बार पेशाब आने लगता है, या फिर आपको पेशाब में रुकावट होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़ों के अंदर जो नालियां हैं उनमें इन्फेक्शन है तो फिर भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस मीन कि अगर आपकी बॉडी में जो ब्लैडर है, या आपकी बॉडी में जो मसाना है, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, या फिर आपको बार बार पेशाब आता है और आपको पेशाब में जलन रहती है, या फिर आपका पेशाब रुक रुक कर आता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप एक्यूट साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइनोसाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी नोज में होती है, और इसकी वजह से आपको बार बार जुकाम होने लगता है, और आपकी नोज में से पानी बहने लगता है, और सम टाइम आपकी नोज में ब्लॉकेज होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है, या फिर आपके गले में इन्फेक्शन है, आपका गला दुखता है, या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं अगर उनमें इन्फेक्शन है, या फिर उनमें स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का
यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है या आपको खांसी आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, आपके कान में कोई फोड़ा है या आपके कान में कोई फिंसी है या आपके कान में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और सिप्रोफ्लोक्सासिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एंथ्रेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रेक्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर स्वेलिंग होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे सिप्रोफ्लोक्सासिन के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 12 से 15 साल है या फिर 15 से 18 साल है तो फिर आप इसकी 250 मिलीग्राम वाली एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक चाइल्ड हैं और आपकी एज 12 साल से कम है तो फिर आप इसका सिरप यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेफ नहीं है। और सेम इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी या फिर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं। और आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपको डायरिया भी हो सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, आपके पट्ठों में खिंचाव पड़ना शुरू हो सकता है और आपके सर में दर्द हो सकती है। यही थे सिप्रोफ्लोक्सासिन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।